हो सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला जो नया चांद है ये उनके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर गुफ्तगू, सोचने समझने के अंदाज, करीबी रिश्तों, बहन भाइयों, मुकामी कम्युनिटीज, मुख्तलिफ सफ़र और रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन से मुताल्लिक होता है। चूँकि जो टॉरस है वो एक अर्थ साइन है और सरतान जो है वो वाटर साइन है और इन दोनों अनासर में कुदरती मुताबिकत मौजूद है। इसलिए इस नए चांद की तवानाई आपके लिए मुस्बत इम्कानात लेकर आ रही है, खासतौर पर अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर में 20 से 24 डिग्री के दौरान या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सितारे कोई भी हो सकते हैं, अगर वो मौजूद हैं तो ये नया चांद उनके साथ सेक्सटाइल बना रहा है जो आपकी ज़िंदगी में आसानी और नए मौके लाने का सबब बनेगी। तीसरे घर में ये नया चांद रेट्रोग्रेड अतारत के साथ करान कर रहा है, चूंकि तीसरा घर मवासलात और रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन का है और इसलिए इस वक्त आप अपने ख्यालात को दोबारा तरतीब देने, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और किसी भी पुराने मसले या गलत फहमी को समझने या दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। ख़ास तौर पर इन मसाइल का ताल्लुक आपके रोमानवी ताल्लुकात, तख्लीकी कामों, बच्चों या माली मनसूबाबंदी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि इस नए चांद के दौरान आप ब्लॉग, वेबसाइट, पॉडकास्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लिखने पढ़ने के मंसूबे या सोशल मीडिया से मुताल्लिक किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की शुरुआत करें। चूँकि अतारद आपके 5वें जो क्रिएटिव घर का जो हाकिम सियारा भी है, इसलिए इस ऐसे में आपके जो फ़नून लतीफ़ा के शौक़ हैं जैसे कि पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी या कोई भी हैंडमेड आर्ट जो है उसका प्रोजेक्ट शामिल हो सकता है जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ताहम अतारद रेट्रोग्रेड की वजह से बेहतर यही है, रेट्रोग्रेशन हो रही है ना तारत की, इस वजह से बेहतर ये है कि आप फिलहाल इन प्रोजेक्ट को बाकायदा या हतमी तौर पर लॉन्च करने में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। इस वक्त को अपने उस कंटेंट को और आर्ट को मज़ीद बेहतर बनाने, उसकी खूबियाँ और खामियाँ परखने और पसे पर्दा रहकर तैयारी मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करिएगा। जो आपके मुतलका जो भी आपके टैलेंट है आपकी जिनका मैं अभी ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। जैसे ही अगस्त में अतारद का रेट्रोग्रेशन जो पीरियड है वो ख़त्म होगा तो आप अपने इन तमाम प्रोजेक्ट को ज़्यादा एतमाद के साथ जो है ना वो दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। इस अरसा में तीसरे घर का नया चांद आपके 12वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ ओपनिंग स्क्वायर बना रहा है, चूँकि 12वां घर तन्हाई और अंदरूनी दुनिया का है और ज़ोहल रुकावट का सियारा समझा जाता है। इसलिए ये आपके ख्यालात में आर्जी उलझन या वहम पैदा इसके ओपनिंग स्क्वायर की वजह से हो सकती है। इसलिए कोई भी अहम गुफ्तगू करने, ईमेल का जवाब देने या बड़ा फैसला करने से पहले आपको शदीद ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय कुछ वक्त अकेले गुजारें, आराम करें और अपने ख्यालात पर ठंडे दिमाग से गौर करें। जब आप खुद ज़हनी तौर पर वाज़ेह और पुरसुकून जो है अपने आप को महसूस करें तो आपकी बात बगैर किसी गलत फहमी के ज़्यादा मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुँच सकेगी। इसके साथ ही मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद है और 10वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से आइंदा 1 माह तक एक तरफ घर और ख़ानदान की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां होंगी तो दूसरी तरफ करियर, पेशा वराना अहदाफ और समाजी मुकाम आपसे ज़्यादा तवज्जो के तालिब होंगे। ऐसे में आपको अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह खिंचाव सा महसूस हो सकता है आपको ऑफिस या बिजनेस के किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त देना पड़े जिसकी वजह से घर वाले आपसे जो है ना वो शिकवा खुना हो जाए तो, या फिर घर के किसी अहम मसले जैसे जायदाद या वालिदैन की देखभाल पर, जैसे कि आप अपनी नौकरी पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकेंगे इस वक्त। तो इस खिंचाव से बचने का बेहतरीन तरीका ये कि आप फ़िलहाल किसी भी शोबे में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होकर कोई बड़ा फैसला मत कीजिएगा और घर और काम के औकात जो भी उसका टाइम शेड्यूल है उसको अलग अलग रखिएगा। हालात को ज़बरदस्ती सुलझाने के बजाय वक्त दीजिएगा ताकि ये आर्जी दबाव आपके सुकून को मुतासर ना कर सके। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा जो है 5वें घर में मौजूद है और अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर की इब्तिदाई डिग्री में हुई है तो ज़ोहरा इस वक्त आपके बुर्ज में मौजूद जो है वो कैरोन के साथ जो है वो ट्राइन बना रहा है। जहाँ एक तरफ ख़ानदानी और पेशा वराना जिम्मेदारियों का बोझ होगा, वहीं दूसरी तरफ ये ट्राइन आपके लिए जज्बाती शिफा और दिली सुकून का बाइस बनेगा। तीसरे घर का रेट्रोग्रेड अतारत किसी भी करीबी शख्स, दोस्त, पुराने दोस्त या बहन भाइयों के अचानक जो आपसे दोबारा रब्ता बहाल करने में मददगार साबित हो सकता है। ये रब्ता माजी के किसी पुराने मसले या खिंचाव को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ज़रिया बन सकेगा। आपको अपने करीबी रिश्तों, मोहब्बत, बच्चों या अपने किसी पसंदीदा शौक़ और तख्लीकी काम जैसे पेंटिंग, आर्ट वगैरह जो भी
मनपसंद काम होते हैं बंदे के, उनके ज़रिए इस ज़हनी तनाव से निकलने में मददगार साबित होगा। ये वक्त आपके पुराने जज्बाती ज़ख्म को भरने और आपकी शख्सियत में एक नया निखार लाने के लिए बेहद मुआवन साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आप अपने तमाम चैलेंजेस का सामना हंसते मुस्कुराते